प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मसीह में सलाम। आप सभी को जय मसीह की। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सभी का आज क्वेश्चन नंबर 65 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि मैं आज के सवाल को आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब यीशु इस पृथ्वी पर देह में आए हुए थे, वचन कहता है जब वो आया था तब वो दृष्टांतों में बात करता था, पैराबल्स में। क्या अर्थ होता है दृष्टांत का? दृष्टांत को कहते हैं हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। परमेश्वर स्वर्गीय चीजों को पृथ्वी की बातों से जोड़ जोड़ के समझा रहा था ताकि हम कुछ सीख पाएं, समझ पाएं। आप जानते हैं, एक बार यीशु के चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु, आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? तब उसने कहा, मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं ताकि कोई न समझ पाए। अब क्यों, अगर कोई समझ ही न पाए तो यीशु बात क्यों करते थे? याद रखिए, यीशु सदैव वचन को बताने के बाद, दृष्टांत को बताने के बाद वेट करते थे कि कौन आएगा और पूछेगा कि प्रभु इसका अर्थ क्या है, और वो उनको उसका भेद बताया करता था। आप चेलों को देखो, वो उसके पास जाते थे और उससे बात करते थे, पूछते थे। यही तो कारण था कि वो चेले कहलाए, डिसाइपल्स थे वो, क्योंकि वो ध्यान से सुनते थे। सवाल सदैव वही पूछता है जिसका सवाल सवाल हमेशा वही पूछता है जो ध्यान देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्यों क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ, ताकि आपका ध्यान और भी स्क्रिप्चर्स पे जाए, क्योंकि बाइबल बताती है हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर का वचन है। मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी बात के द्वारा आप और भी अलर्ट होंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं आप उसे और ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज क्वेश्चन नंबर 65 में मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आज आपको जो होमवर्क है वो है, आपको मत्ती का 26वां अध्याय पढ़ना है, और वो पढ़ना है 36 से लेके 46 तक, फ्रॉम 36 टू 46। मैथ्यू चैप्टर 26, मत्ती की इंजील 26वां बाब 36 से लेके 46 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु ने मरने से पहले दुआ की थी, लेकिन उसने सिर्फ दुआ नहीं की थी, उससे चेलों को भी कहा था कि तुम भी प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में, परीक्षा में न पड़ो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह दुआ करने के लिए चले गए तो उन्होंने चेलों को भी कहा कि तुम भी प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा न पड़ो। लेकिन हम जानते हैं कि किसी ने प्रार्थना नहीं की। अब मेरा सवाल ये है, क्यों चेले उस रात प्रार्थना नहीं कर पाए? क्या कारण था? जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद ज़रूर पवित्र आत्मा बताएगा, और आपके जो उत्तर हैं आप हमें इस नंबर पे, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बड़े अक्षरों में, आप यहाँ पर अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और अपना उत्तर आप हमें आज 5 जुलाई है, आपको 12 जुलाई तक आपको आंसर्स करने हैं। और याद रखिए, अगर 12 जुलाई के बाद अगर आप आंसर करेंगे तो हम शायद आपको रिप्लाई ना कर पाएँ, क्योंकि हम एवरी वीक एक क्वेश्चन डालते हैं, और जैसे वीक वीक ख़त्म होता है हम वैसे चल रहे हैं सिस्टमेटिक। सो आज 5 जुलाई है और आप 12 जुलाई तक अपने आंसर्स हमें भेज सकते हैं, और जो लोग हमें आंसर भेजेंगे उन्हें मैं भी अपना आंसर भेज दूंगा। और एक और आपके लिए सेवा है, अगर आप कोई भी बाइबल का कोई सवाल है आपके पास, या तो आपको किसी तरह की काउंसलिंग चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप करके अपने बाइबल का सवाल और अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। और इन शॉर्ट, कम शब्दों में आप हमें लिख के भेज सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको 1 वीक में रिप्लाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है उसमें से आपको बड़ी आशीष मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि हम ये कंटिन्यू करें तो हमें कमेंट करके यूट्यूब पे ज़रूर बताएं। खुदा आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।